हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से विजार्ड एकेडमी में। हम लोग आपका पार्ट 16 तक सर्ट्स एंड इंडाइसेस खत्म कर चुके थे। अब आपके नेक्स्ट से ही आपके वीडियोस में अपलोड होंगे 2 वीडियो, जिसमें हम लोग आपका ख़त्म करेंगे नंबर सिस्टम भी, ठीक है ना। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और बाकी आने वाले एग्जाम जो रेलवे के उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इसके 17वें पार्ट में, दिखाते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, तो अब हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद सवाल पे डायरेक्ट लेके चलेंगे जो किस किस एग्जाम में क्या क्या आया हुआ है। उसके बाद हम ढेर सारी हम लोग देखेंगे उसमें कैसे करना। चलिए देखिएगा, जैसे आप ये है तो आप a की वैल्यू दे रखी √3/2 है और यहाँ पर हमें करना है, तो हमें a की वैल्यू पहले पकड़नी पड़ेगी। a की वैल्यू लिखिए √3 और /2, ठीक है। ये पूरे का रूट है यहाँ पे, जैसे ये पूरे का रूट है, ठीक है ना। और ये प्लस यहाँ पे भी रूट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस का √3/2, ठीक है ना। तो पुराने जितने भी आप पार्ट पढ़े हैं उनमें सीखते चले आए। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + √3/2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 - √3/2, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता है जब भी ब्रैकेट में रूट वाला सिस्टम आ जाए तो हमें 2a भी बनाना पड़ता है, जो कि यहाँ नहीं है। तो आप पुराने वीडियोस में या पुराने पार्ट्स में देख कर आए होंगे कि कैसे करना होता है। तो अब हम यहाँ पर 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करा देंगे, बहुत सरल हो जाएगा। यहाँ पे भी यही करेंगे, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करा देंगे दोनों तरफ, इसलिए ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब देखिएगा 2a भी बन जाएगा। तो ये अगले स्टेप में ये आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 2 से 2 का गुणा कराएंगे 4, पूरे में होगा गुणा, ये बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ से पूरे में पूरा होगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2√3। अब आपको इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं और ये वाला जो आप 2 दूनी 4 देख रहे हैं, इससे 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 2√3, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका 2 यहाँ पर भी बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 और अंडर रूट बाहर निकल आएगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको कई बार पढ़ाई किसका अंडर रूट बनना है। अगर आप स्क्वायर रूट देखेंगे तो ये देखिएगा एक फर्जी मान लीजिए, तो 2 × √3 × 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो √3 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर बनना और ये √3 - 1 का बनना है। बहुत आसानी से हो गया आपका। तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये आपका बनेगा किसका, ये बनेगा आपका √3 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये वाला भाई साहब बनेंगे किसका, बनेंगे रूट में √3 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे /2 यहाँ पर भी चल रहा है और /2 यहाँ पे भी चल रहा है। फिर आप देखिए अगर इसको हम, तो यहाँ दोनों में 2 निकल आ गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो इधर बचेगा √3 आपका +1/2 और इधर बचेगा आपका √3 - 1/2, ठीक है ना। अगर देखेंगे तो ये एलसीएम दोनों में सेम है, तो √3 + 1 + √3 - 1 और /2 लिख दिया और 1 से 1 कट गया, √3 √3 2 √3 हो गया और यहाँ पर 2 आ गया, तो उत्तर आ गया आपका √3। कितना उत्तर आ गया, √3, ये उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये आपने देखा इसका लॉन्ग। अभी देखिएगा हम इतना बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। अब आपने देख लिया जो बहुत शातिर होते हैं और मेंस की तैयारी पे बिल्कुल फोकस करे होते हैं वो कैसे करते हैं। सीडीएस सब में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अगर आपको टाइम बचाना और करना है तो ये देख लिया होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा जिस पे भी ये वीडियो जिसके पास भी पहुंचे कि आपको ये कैसा लगा। फिर हम शॉर्ट इसका बता रहे हैं, देखिएगा शॉर्ट कैसा होगा। इसका शॉर्ट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि ए दोनों का सेम है, ये 2 बाद में आपका कट जाता है क्योंकि 2 गुना हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला लिखा होता है इसके फैक्टर कर लीजिए, तोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए √3 कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो बड़ाई वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि बड़ाई वाला उत्तर हो जाएगा। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हो करके दिखाते हैं, शॉर्टकट दिखेगा। जो बड़ा वाला ही होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 6 होता इसकी जगह पे, तो हम इसके फैक्टर क्या कर पाते, जैसे 6/2 लिखा होता और कोई सवाल पूछा गया तो हम इसमें √3 × √2 कर सकते थे, ठीक है ना। इस 2 से कोई मतलब ही नहीं होता कि लास्ट में कट जाता है, मैंने आपको करके दिखाया था। तो बड़ा वाला √3 इसका उत्तर हो जाता। अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे होता है, ये देखते चलते। देखिएगा मैंने एक सवाल यहाँ पर ये लिया और सवाल में आपने देखा होगा √35/2 है। अगर आपको देखना होगा तो इसके फैक्टर कर लीजिए। अगर डायरेक्ट करना है कैसे, √35 के मैंने 2 फैक्टर करे, इसके करे √7 और 5, ये हो गया। बड़ा वाला क्या है, √7। आंसर क्या हो जाएगा, √7। तो इसका उत्तर आ जाएगा इन दोनों का √7। ये बहुत इजी तरीके से हो जाता है। कैसे पैटर्न पहचानना, कुछ दे रखा होगा जो यहाँ पर इधर प्लस में होगा उधर माइनस में होगा, ये करके दिखा दिया। लेकिन मन में एक बात आ रही होगी कि क्या वाकई में √7 आ रहा है, तो हम इसको करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता। मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन करना पेपर में एग्जाम में ऐसे ही है क्योंकि बहुत कम टाइम होता है और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे √3 + a लिखा मैंने और a की जगह मैं लिखूंगा √35/2
और यहाँ प्लस लगाया और यहाँ लिखा मैंने 3 प्लस नहीं की जगह फिर ये माइनस लिखा है तो √35/2। फिर मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, यहाँ पे आपका एलसीएम लूँगा तो ये √6 हो जाएगा और यहाँ पे √35 हो जाएगा, अपॉन का यहाँ पर 2 हो गया। आप जानते हो, एक बात समझते हो कि यहाँ पर हमें 2ab बनाना होता है, तो इसी में हम 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करा देंगे पूरे में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई रूट में चीज़ दिखती है तो हमें जानते हैं हमारे पास एक उलझन होती है कि हमें क्या बनाना है, आपका 2ab बनाना होता है। तो यहाँ पर आए और पुराने वीडियो में हमने देख चुके हैं, तो ये 6 हो गया जैसे वहाँ क्या था, और यहाँ पर भी ज़बरदस्ती 2 से इंटू 2 से डिवाइड करा देंगे। अब ये 6 दूनी 12 हो गया, देखिएगा 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस का ये 2 35 हो गया। 35 को हम तोड़ेंगे √7 और √5 में और चेक कर लेंगे, ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 बाहर निकल आया रूट से। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, आपको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। 12 - 2 √35 को तोड़ लेंगे 7 इंटू √5 में और यहाँ से 2 बाहर निकल आया, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 बाहर निकल आया। अब आप देखिएगा 7 का स्क्वायर 7 और 5 का स्क्वायर 5 रूट में है, क्योंकि √7 का 7 √5 का 5, 7 × 10 और 2 12। और ये 12 के जो नए व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो पुराने पार्ट देखो जा करके, तो वहाँ ये पता लग जाएगा ये कैसे होता था। मैंने बहुत सारे सवाल उसमें कराए थे। तो 7 × 2 12 और देखिए 2ab भी बनना है, तो यहाँ पर किसका होल अप स्क्वायर बन जाएगा, √7 प्लस √5 का होल अप स्क्वायर बन जाएगा। और ये आपका अंडर रूट लगा हुआ था और ये बटे 2 लिख दिया मैंने, साफ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 2 मैं छोटा बना लूँगा ऐसे करके, ये 2 बाहर निकला, ये देखिएगा। फिर मैंने ये रूट लगाया और ये किसका होल अप स्क्वायर बनना था, √7 प्लस √5 का होल अप स्क्वायर बन गया। और ये 2 तो बाहर चल ही रहा है /2 में। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी क्या बनेगा, √7 माइनस √5 का होल अप स्क्वायर बन गया और ये /2 आपका यहाँ निकल आया। ये /2 ये वाले लिखे हुए हैं। अब ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो अगले वाले स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख जाएगा √7 प्लस √5/2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा √7 माइनस √5/2। यहाँ पर हो गया 2, दोनों में कॉमन है, 5 से 5 कट गया, 2 √7 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 2 से 2 कट गया, √7 आपका बहुत आसानी के संग उत्तर आ गया, देखा आपने। चलिए दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन और कैसे होते हैं वो। देखिएगा मैंने ये सवाल लिया हुआ है जिसमें आपका ये मैंने सवाल लिया है, एग्जाम्स में आया, आपके सीजीएल्स में आया, मेंस का सवाल है। सवाल देखने में आपको सरल लग रहा होगा, मगर सरल नहीं है। अगर आपको बेसिक रूल्स सही पता है तो आप इसको कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये वो कतई नहीं कर सकता है जिसने पहली बार सर्ट्स एंड इंडाइसेस उठाया या जिसको थोड़ा बहुत नियम पता है। आप इतनी दूर का सफ़र तय करके आए, उन्हीं को ही पता चलेगा और वही कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं आकर के। कठिन कुछ नहीं होता है, बस आपको बेसिक रूल पहले पता होना चाहिए। मैंने इसको लिखा 4 + 3 √3, ठीक है ना। अगर आपको पता है कोई भी चीज़ रूट में मौजूद है तो इसका मतलब वो फैक्टर होगी, ये बात पक्का बताए। तो ये किसका स्क्वायर बनना है, यहाँ पर ये आपको पता करना है। तो अगर हम देखेंगे बहुत आसानी से, तो इसको लिखा मैंने 7, यहाँ पे इसको मैंने 4 को तोड़ लिया, 2 × 2 × √3। तो अब आपको ये पता चल गया होगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। जो पुराने वीडियो देख कर आए उनको पता होगा ये आपका बनना है, आपका किसका बनना है, 2 + √3 का होल अप स्क्वायर। अगले स्टेप में आप इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है ना। अगले स्टेप में आप इसको बाहर ले लीजिए, तो ये बनेगा आपका 4 + 3 √3 अपॉन यहाँ पर ये आपका बाहर आ जाएगा और बाहर आने पर ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये बनेगा आपका अंडर रूट में क्या बनेगा, बनेगा 2 + √3 का आपका होल अप स्क्वायर और ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो a + √b आपका यहाँ से ये निकल आया। अब यहाँ से स्क्वायर का अगर आप देखेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, यानी अगर हम अगले स्टेप में इसको देखें तो अगले स्टेप में ये जो बन जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 + 3 √3 आपका, और यहाँ पर आ गया आपका 2 + √3, ठीक है ना। अब ये 2 + √3 बन गया, तो अब हम इसका कॉन्जुगेट करा लेंगे ताकि सवाल और इजी हो जाए। तो ये 2 - √3 हो गया और यहाँ पर ये आपका हो गया 2 - √3, दोनों जगह आपका करा दिया। तो ये a + √b ये बचा हुआ है, इसको मैंने कंपेयर पे लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, जैसे नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 × 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया, 2 × 3 जा कितना हो गया, 6 √3 हो गया। अब यहाँ से कराएंगे तो यहाँ कितना हो गया, जरा देखिएगा 4 √3 हो गया। इसका मैंने कराया बिल्कुल बेसिक स्टेप्स से, ठीक है ना। ये आपका 4 √3 है, ठीक है ना। और इसका कराएंगे तो यहाँ पर माइनस का √3 होता है और 3 देखिएगा ऐसे लिख लीजिएगा 3 √3 × 3, ताकि अगले स्टेप में हम आपको बता पाए होता कैसे। और यहाँ पर a + b और a - b बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1। और यहाँ पर मैंने आपका ये बराबर पे आपका a + √b जो चल रहा है उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है ना। अब बस आप देख लीजिए, जैसे इसको मैं करूँगा तो ये 8 हो गया और 6 √3 में से 4 √3 जाएगा तो 2 √3 बचेगा
और ये देखिए रूट 3 3 का स्क्वायर 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस रूट बी। बस यहीं तक की मशक्कत थी, बाकी सब खत्म हो गया है। अब यहाँ 8 में से 9 गया माइनस का 1 और यहाँ पे 2 रूट 3 बचा हुआ है बराबर a प्लस रूट बी लिखा हुआ है। सवाल बहुत प्यारा अभी भी है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये a की कंपैरिजन तो आप कर लेंगे लेकिन b की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि b चाहता है कि कोई भी इसके नंबर इधर ना रहे, तो हम इसको रूट में ले जाएं। और मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूँ कि कभी भी कोई अंदर जाता है तो उसकी पावर स्क्वायर में चली जाती है। जैसे 3 लिखा हो तो 9, 4 लिखा हो तो 16, 2 लिखा हो तो 4, तो 2 अंदर जा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और a प्लस रूट बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अब आप देखेंगे -1 प्लस ये हो गया रूट आपका 12, ये हो गया आपका a प्लस रूट बी, ठीक है ना। a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आप कंपेयर करके 12 निकाल देंगे, बस रख दीजिए। a -1 और b कितना आ गया 12। ये मेंस का क्वेश्चन है इसीलिए इतना बड़ा और इतना अच्छा है। अगर आप देखेंगे b की वैल्यू 12 और आप देखेंगे a की वैल्यू -1 माइनस प्लस, तो इसका उत्तर आपका सीधा सा 13 आ जाएगा। 13 इज द राइट आंसर फॉर दैट, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप मैं इसको कम्युनिटी में भी अपने डाल दूंगा क्वेश्चन को, आप उसमें भी जाकर इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, मैंने फिर एक लिया सवाल। अब कॉन्सेप्ट पे नहीं, पहले हम इस पे काम करते हैं सवालों पर। उसमें लिखा सॉल्व करके दिखाइए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा, मैं इसके फैक्टर करूंगा रूट में, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, आपका ये रूट लगा हुआ है तो 2 इंटू 3 ये मैंने रूट लगा दिया, ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए। और मैं इसको फैक्टर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। नीचे जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देंगे। ये लिखा है 5 प्लस इसके भी 24 के भी फैक्टर अगर हम कर दे, पूरे में रूट लिखा हुआ है। अगर ये 24 के फैक्टर करेंगे तो अगर हम देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है ना। और एक और 2 अगर आप देखोगे तो 8 त्रिक 24 होता है, ये हो गया। और थोड़ा और बड़ा है तो मैं बड़ा कर लूँगा, इसको लिख दूंगा आपका √3 प्लस √2। ये इंटू में लिखा है, लिखा रहेगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये बाहर निकला है 2, तो ये 2√3। आप डायरेक्ट याद भी रखो, 4 3 12, 2 बाहर निकालना है। इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ रूट देखने लगो। ये 2√2 होता है, 4 दूनी 8, 2 बाहर निकल आएगा। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था बट समय है तो फिर क्यों ना उसका उपयोग करा जाए, आपको डायरेक्ट सिखाऊं। तो यहाँ पर हो गया आपका 2√3, ये आ गया 2√3, क्योंकि देखिए पेयर बाहर निकला, रूट से बाहर निकल आया। इसको हम लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं 2√2। बगल में क्या लिखा हुआ आपका √3 प्लस √2, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपका ये लिखा हुआ है 5 प्लस √24, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 5 प्लस ये बाहर निकला है 2, तो ये 2 रूट आपका 6 हो गया, ठीक है ना। 3 2 जा आपका 6 हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है, तो इससे 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 2 कॉमन लेने पे अगर जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो इधर √3 माइनस √2 बच गया, और बगल वाले ब्रैकेट में √3 माइनस √2, ठीक है ना। और बगल वाले ब्रैकेट में ये माइनस लगा हुआ है, और बगल वाले ब्रैकेट में √3 प्लस √2 लिखा हुआ है। और नीचे आपका अपॉन में इसी रूट में क्या चल रहा है, इसी रूट में चल रहा है अपॉन में आपका 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर a² प्लस b², a² माइनस b² बनेगा, a प्लस b ब्रैकेट में माइनस b ब्रैकेट में, a² माइनस b², तो √3 का √3 हो जाएगा और √2 का 2 हो जाएगा, माइनस करना 1 बचेगा। तो ऊपर साइड में इन दोनों को मिला करके कई बार मैंने पीछे पढ़ाया हुआ, 1 बचेगा केवल, तो यहाँ पर 2 बच गया। केवल कितना बच गया, 2 बच गया। 2 कॉमन लेने का ये हुआ। अब यहाँ पर देखोगे आप 5 प्लस 2√6 है, आप चाहो तो कॉन्जुगेट करा दो, मगर अगर आप देखोगे ना 5 प्लस 2√6, ठीक है ना, तो आप देखोगे तो कॉन्जुगेट करा दो, 5 माइनस 2√6 हो गया ये, और ये 5 माइनस 2√6 हो गया, ठीक है। अगर आप इंटू कराओगे तो यहाँ पर हो गया ये 10, ठीक है ना, माइनस का 2 इंटू √6 हो गया, ठीक है ना, अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, 5 का स्क्वायर 25, और 2√6 का स्क्वायर जब हम करेंगे आपको दिखा दे रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 इंटू 6 जो हो गया ये 24 हो गया। तो 25 में से आपका 24 गया तो 1 बचा। अब मेरे पास केवल यही बचा हुआ है जिसका नाम है 10 माइनस 2√6। अब देखोगे तो 10 को 10 लिखा, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भाप पाएँ, √6 की वैल्यू बड़ी होती है √2 से, तो हम इसको a बोल दे रहे हैं और इसको बिल दे रहे हैं। अगर √6 का स्क्वायर 6 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 6 और 4 10 हो गया, और हमने बताया था 2ab ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे 10 हो गया, माइनस अब ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, √6 माइनस आपका 2 का होल अप स्क्वायर, किसका, √6 माइनस 2 का होल अप स्क्वायर, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका सीधा सा उत्तर आ जाएगा √6 माइनस 2 आपका उत्तर हो गया। बहुत आसानी के संग, बहुत आराम से हो गया दोस्तों। अगले पार्ट में, ताकि ये बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए अगले पार्ट 18 में हम ऐसे सवाल और लेंगे,
और फिर आपके अब वो कॉन्सेप्ट चालू होने वाले जिसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर रूट में, असेंडिंग ऑर्डर, ये सब भी पढ़ने को मिलेंगे। तो बस आप लगे रहिए, देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए। तब तक मिलता हूँ मैं सूरज। बाय।